अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आईसीसी वर्ल्ड टी20 स्पेशल शो। सबसे पहले हम लोग शो को थोड़ा ब्रेक डाउन कर देते हैं और आपको बताते हैं आज कौन से मैचेस खेले जा चुके हैं और खेले जाने वाले। इटली का डेब्यू तो वर्ल्ड कप का इतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, उनके लिए फेवर में नहीं गया जब स्कॉटलैंड ने उनको शिकस्त दी बाय 73 रन। ये मैच आज रैप अप हो गया। बाकी दो मैचेस में ओमान और जिम्बाब्वे जो है वो मैच अभी जारी है और लेटर लास्ट मैच आज कनाडा और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ये आज के मैचेस की स्केड्यूल आपके सामने और एक मैच का हमारे सामने रिजल्ट भी आ गया है। स्कॉटलैंड और इटली का जो मैच हुआ वो भी हम आपको सबसे पहले उसका स्कोर कार्ड दिखा देते हैं और जल्दी से इस पर हम लोग रैप अप कर लेंगे। ये स्कॉटलैंड ने बेसिकली अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का अच्छा स्ट्रॉन्ग जवाब से शुरू किया है। ईडन गार्डन्स में खेला गया। इटली को 73 रन से उन्होंने शिकस्त दे दी। हमने देखा जॉर्ज मुंसी ने इनिंग्स का टोन सेट किया था, 54 बॉल्स पे 84 रन। सो वी सॉ दैट कंट्रोल एग्रेशन और फिर बड़े वैल्यूबल कैमियोज भी बाकी प्लेयर्स ने भी इनको दिए। तो 207 फॉर 4 इट्स अ प्रॉपर वर्ल्ड कप स्टेटमेंट टोटल। और इटली की चेस शुरू में लग रहा था कि ये अपहिल जाने वाली है। ये जो बेंजामिन मेनेंटी है ने 52 रन के साथ इनके अलावा फिर प्रेशर में आ गई पूरी टीम और बिखर गया बेसिकली। और फिर बाय द वे द स्कॉटिश बॉलर माइकल लीस जिन्हें बॉल के साथ मैच को सील कर दिया, 4 विकेट्स फॉर 17 रन और इटली 134 पे ऑल आउट हो गई। क्या बिग पिक्चर पे हम लोग बात करते हैं इस मैच की और फिर हम अपने एनालिस्ट को भी जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। स्कॉटलैंड ने पहले तो इटली इनको तंग कर चुका है, बट स्कॉटलैंड अच्छा स्टेटमेंट दिया, अपना अच्छा टोटल बनाया। जी, स्कॉटलैंड के कुछ प्लेयर बड़े अच्छे प्लेयर हैं। जॉन मंजी जो हैं काफी अरसे से खेल रहे हैं और अच्छी बैटिंग की उन्होंने 84 रन की है। और इटली नई टीम है, बिग ओकेजन है, क्वालिफाइंग राउंड खेलना डिफरेंट होता है और एसोसिएट मेंबर्स के मैचेस यहाँ पे देखें। अगर स्कॉटलैंड भी नई टीम है एक तरह से, उसको भी लेके आया गया है, लेकिन उनका स्टेटमेंट अच्छा था, अच्छी बैटिंग की उन्होंने, बॉलिंग भी अच्छी की और ये ग्रोथ है एसोसिएट मेंबर्स की, ये ग्रोथ है अच्छी है और अच्छा दिया आईसीसी ने पीस टीम करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे इनको बड़ी टीम से भी खेलने का मौका मिल रहा है। यहाँ वो के इटली अब पहली दफा खेल रही है, वो आगे जाके आगे 6 साल 8 साल में हो सकता है कि और बेहतर टीम बन जाए, दुनिया के और प्लेयर वहां पे जाके खेलने लगे। टच प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी, इंडियन, तो आगे जाके हो सकता है ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला इटली को, लेकिन स्कॉटलैंड ने आउट क्लास कर दिया आज। एंड एब्सोल्युटली एंड अहमद सो इंटरेस्टिंग। पहले हमने कभी सोचा भी नहीं वर्ल्ड कप में इटालियन टीम भी होगी, बट इट्स अमेजिंग हाउ क्रिकेट इज इवॉल्विंग। और अच्छा लगता है लोगों का जस्ट टू सी हाउ एम्बिशियस दे आर और कितनी पैशनेटली लोग क्रिकेट खेले। स्कॉटलैंड तो ऑफ कोर्स नॉट, मैं इटली की बात करी। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो इटालियन पास्ता और पिज्जा के ही नाम सुना हुआ था। तो अब आके जो है ना क्रिकेट भी आ रही है, पर इट्स गुड टू सी, गुड टू सी देम प्लेइंग। आई थिंक उनका भी हक है। और सारी ये जो आप नेशंस अब देखेंगे जिसको हम मिनोस कहते थे, वो दे आर कम्पीटिंग वेरी हाईली। और ऑलमोस्ट जो पहले 3 मैच वर्ल्ड कप के हुए हैं, अगर एक एक ड्रॉप कैच ना होता तो तीनों बड़ी टीमें हार गई थी। पाकिस्तान का वो फाइन का कैच हो जाता नेदरलैंड के अगेंस्ट, तो वो पाकिस्तान ने हार जाना था। इसी तरह इंडिया के खिलाफ जो मैच था, अगर वो एक कैच हो जाता क्रूशियल मोमेंट के ऊपर एंड में, तो इंडिया भी हार जाता, इस तरह दूसरा भी। तो ये बड़ा गुड साइन, क्रिकेट इवॉल्व कर रही है, क्रिकेट आगे बढ़ रही है। यू कैन सी फुटबॉल किस तरह उसने जो है ना दुनिया भर के अंदर अपने पंजे गड़ाए में है। और अभी तो ओलंपिक्स की बातें भी हो रही है। सो इट्स रियली गुड टू सी इटली आल्सो ट्राई कम्पीटिंग, लेकिन ऑब्वियसली दे न्यू, उनके पास कुछ प्लेयर तो हैं जो कि थोड़े से बेहतर है, लेकिन अभी बहुत बिहाइंड द सीन काम होने की जरूरत है, जो कि इस वर्ल्ड कप के बाद जरूर होगा। ये वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज है कि एक दफा ऑब्वियसली इनको इस चीज का वो हो गया, मजा आ गया, तो फिर थोड़े बहुत फंडिंग्स भी आती हैं, पैसे भी आते हैं, और फिर उसका प्रॉपर तरीके से एक निजाम बना के डोमेस्टिक का कल्चर एक आगे लेके चलेंगे तो टीमें बन जाती हैं। 4-5 साल लगते हैं। हमने देखा है अफगानिस्तान की टीम कैसे आई और कैसे खड़ी हो गई। हमने दूसरी टीम्स को भी देख रहे हैं जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट दे डूइंग रियली वेल। नेदरलैंड उसकी एक मिसाल है। यूएसए ने पाकिस्तान को हराया पिछली दफा, ऑलमोस्ट यूएसए भारत को हरा गई थी, बट स्कॉटलैंड वाज द बेटर टीम। ऑब्वियसली दे आर मोर प्रोफेशनल। उनके जो प्लेयर्स हैं वो काउंटी क्रिकेट में खेल रहे हैं क्रिकेट, और वहां पे ना सिर्फ खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस करते हैं, और उनके जो है ना बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इट शोज के उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। दे आर मोर एक्सपीरियंस, और इस तरह बेन ने आज दिखाया अपना जो एक्सपीरियंस है। प्लेड अ वंडरफुल इनिंग,
But credit goes to Italy as well to showing up and competing, and कुछ आध प्लेयर उनके जबरदस्त लगे. जी बिल्कुल एंड यू नो अहमद क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं आई मीन हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट येस्टरडेज मैच हम लोग वन बाय वन सब मैचेस की बात करेंगे बट वन मैच जिसके बारे में सब बात करें नेपाल वी आर लुकिंग एट यू वी सी यू अमेजिंग थ्रिलिंग मैच हार तो गए नेपाल मगर उन लोगों ने इंग्लैंड को एक बार ज़बरदस्त कैद तो ज़रूर दिया आई मीन इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी और अब हम लोग आपको स्कोर कार्ड भी इस मैच का दिखाते हैं ये किस तरह गया मगर 17,000 नेपाली फैंस थे कल स्टेडियम में सपोर्टिंग देयर टीम और उनकी टीम ने इतना अच्छा मैच दिखाया आई मीन हार्ट ब्रेक तो था मगर इनको किसी वजह से आपको पता है ना नेपाल के प्लेयर्स को कार्डियक किड्स कहते हैं बिकॉज ये मैचेस को आखिर तक लेकर जाते हैं ड्रामेटिक कमबैक्स देते हैं एंड नेल बाइटिंग मोमेंट्स सो यस दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड 184 वो लुक्ड अ वेरी डिसेंट टोटल मगर यू नो ठीक है तो इंग्लैंड ने फिर अपने नर्व्स रखे हैं नेपाल एक्चुअली सॉरी इंग्लैंड वन बाय 4 रन्स बट दीज प्लेयर्स ये जो बैटर्स हैं नेपाल के इन लोगों ने इतना कहते हैं ब्रेव हार्ट दे जस्ट प्लेड सो वेल लोकेश भी एंड दीपेंद्रा भी एंड यू नो वी मस्ट टॉक अबाउट दिस मैच एंड राशिद भाई आई थिंक एक वर्ड है इसके लिए व्हाट अ मैच देखिए एशियन क्रिकेट काफी ग्रोथ कर चुकी है पाकिस्तान इंडिया तो है श्रीलंका को देखा आपने यूएई को हम देख रहे हैं बांग्लादेश है अफगानिस्तान है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ जो नजर आ रही है वो नेपाल की नजर आ रही है अभी एशिया कप भी खेले थे पाकिस्तान आए थे वो थोड़ी बड़ी क्रिकेट है लेकिन T20 में काफी अपनी लीग शुरू की वहाँ पे इंडियन प्लेयर भी जा रहे हैं पाकिस्तानी स्टाफ भी जा रहा है तो उनका मकसद है कि क्रिकेट को और ज्यादा पॉपुलर किया जाए वहाँ के जो स्टार्स हैं जो कहानियां सुनने में आती है गटका जो उनके प्लेयर थे वो जब रोड पे चलते हैं तो पूरे ट्रैफिक जाम हो जाती थी तो इतना एक क्रेज है वहाँ पे और जिस तरह से आपने कहा 17,000 लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड में नहीं आते 17,000 वहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये बहुत फास्ट ग्रोथ होगी इस कंट्री की क्योंकि बॉर्डर जैसे अफगानिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान से मिला रहा इंडिया से मिला रहा तो इनका भी इंडिया के साथ है तो वहां से बहुत ज्यादा कनेक्शन है तो क्रिकेट बहुत तेजी से चल रही है और कल का मैच अफसोस कभी कभार होता है कि यार ये मैच जीतना चाहिए था नेपाल को उनको और ज्यादा खैर अप्रिसिएशन तो मिली उनको लेकिन पॉइंट्स जो मिलते हैं ना अगेंस्ट इंग्लैंड वो अलग ही चीज होती तो कल उनके जो लास्ट में जो डिजास्टर हो गया आराम से बन सकते थे लुक वुड ने बोल्ड कर दिया एक बैट्समैन को उसके बाद वो नहीं कर सके रन लेकिन यहाँ तक पहुंचना 180 प्लस रन को चेज करना बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है उनकी और आगे इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ सीख के जाएंगे वो हो सकता है पॉइंट्स ना लें लेकिन ये बहुत कुछ सीख के जाएंगे और एशियन क्रिकेट काउंसिल को और एशियन क्रिकेट जो ब्लॉक है उसको और मजबूत करने के लिए इन पे बहुत इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ये बिल्कुल एब्सोल्युटली और वर्ल्ड कप में ऐसे जो क्लोज एस्केप मैचेस है ना ये बड़े दिलचस्प होते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करते हैं ऐसी टीम्स के लिए बट ऑल्सो एन अलार्म फॉर दीज बिग टीम्स और ये बैक टू बैक हम देख रहे हैं बड़ी टीम्स को सब प्रॉब्लम है बट अहमद व्हाट डू यू थिंक इंग्लैंड के लिए व्हाट वेंट रॉन्ग मिडिल ओवर बॉलिंग डिडंट वर्क आउट फॉर देम और वेयर डिड यू सी दे लैक्ड देखिए इंग्लैंड स्ट्रगल तो कर रहा है अगर इनकी प्रीवियस सीरीज भी आप देखेंगे काफी चीजें तब्दील हुई हैं नया कप्तान हैरी ब्रूक आया है और उनको वंडर बॉय कहा जा रहा था जब वो इंटरनेशनल के अंदर आए थे जबरदस्त उनका आईपीएल भी गया और लग रहा था कि ये एक सेंसेशन बन के आएंगे लेकिन बीच के अंदर ही समवेयर लॉस्ट हिज प्लॉट उस तरह की परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई और बड़ा हेवीली रिलाई कर रहे थे इंग्लैंड उन पे क्योंकि उन्होंने कप्तान बनाना था वो नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन देख रहे थे उसको बटलर के बाद तो काफी चीजें चेंज है अभी वो कप्तान है बहुत सारी चीजें वो भी सीखेंगे भी उनको टानी करते हुए भी इतनी देर अभी तक हुई नहीं और उनको शायद एहसास नहीं था कि नेपाल इस तरह की क्रिकेट खेलेगा नेपाल वाज आउटस्टैंडिंग उनकी अगर फील्डिंग देखेंगे आप नेपाल की अगर आपने मैच देखा होगा तो दे वर अमेजिंग जब आउट करके सेलिब्रेशंस हो रही थी तो दे ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर और लग रहा था एक दूसरे की खुशी में खुश हैं एंड दे वांटेड टू एक वो हंगर होती है ना किसी टीम के अंदर तो वो नेपाल के अंदर नजर आई जो कि इंग्लैंड के अंदर नहीं नजर आई तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके बल्लेबाजों ने वो खेलते तो ऐसे ही हैं उनका लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लगा
के लाइट लिया, और समटाइम्स ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी हो जाता है कि पहला ही मैच आपके लिए अगर इस तरह का हो जाए तो एक मीटिंग होती है उसके बाद, और मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है, एक आई ओपनर और रियलिटी चेक मिल जाता है जो कि काफी सारी बड़ी टीमों को मिला। पाकिस्तान को मिला नेदरलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड को मिला नेपाल के अगेंस्ट, इंडिया को मिला यूएसए के अगेंस्ट। तो ये रियलिटी चेक मिल रहे हैं कि दूसरी जो एसोसिएशन कंट्रीज हैं वो तेजी के साथ compete करने आ रही हैं, और ये आईसीसी के लिए भी एक पैगाम है कि इनको और ज्यादा सपोर्ट किया जाए, बिकॉज इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। और अगर आईसीसी ने इन सब नेशंस को और ज्यादा सपोर्ट, और ज्यादा क्रिकेट, और ज्यादा मैचेस देने की तरफ जाता है तो ये और ज्यादा इनकी क्रिकेट अच्छी होगी, और क्रिकेट अगर इनकी अच्छी हो गई तो और एंटरटेनमेंट मींस मोर मनी। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी एट सेम टाइम। यू नो, जहां तक आप नेपाल की बात करेंगे तो हमारा एक का टूर हुआ था नेपाल में। इतने पैशनेट, जिस तरह राशि भी बताया, बहुत पैशनेट लोग हैं वहाँ के। वो एक टूर में जो है ना पूरा स्टेडियम फुल था, और हमने इजीली मैच जीत रहे थे, हम चेस कर रहे थे, और 2 ओवरों में हमारा 50 स्कोर था, 50। उसके बाद हम मैच हार गए। उन्होंने हमारे रास्ते ब्लॉक कर लिए, हमारे ड्रेसिंग रूम के आगे आके चैंट्स कर रहे थे, दे वर हैप्पी। सो लाइक हमारे लिए तो एक थोड़ी सी बेइज्जती हो रही थी कि हम नेपाल से हार गए, लेकिन दे वर एंजॉयिंग। सो इट शोज कि उनकी क्रिकेट के अंदर बड़ी देर से पैशन मौजूद है। इट्स जस्ट अबाउट थोड़ा सा आईसीसी को, इन जो है नेशंस को जो कि इतनी सपोर्ट या इतनी क्रिकेट नहीं मिलती है, उनको थोड़ी देना और ज्यादा फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा टू बी एबल टू ब्रिंग मोर फन इनटू द क्रिकेट। Absolutely, it's a win-win situation for ICC and the fans as well. And of course, you know, चले अब दूसरे मैचेस के बारे में भी बात करते हैं, बट या बहुत मज़ा आया भाई हम लोगों को ये मैच देख के। अच्छा, फिर तो नेक्स्ट मैच है, उसका भी स्कोर आपको दिखाते हैं। It was New Zealand versus Afghanistan. Well, Afghanistan did put up a good score again, and 182 for 6. उसमें गुलबदीन के 63, that was very good innings by him. मगर न्यूजीलैंड जब चेस करनी, they didn't fall for spin and they really देख ले टिम साइफर के 65, ग्लेन फिलिप्स के 42 and मार्क चैपमैन ने चिप इन किया with 28. So I think राशिद भाई, राशिद खान और मुजीब के बावजूद न्यूजीलैंड ने रन रेट का भी कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दिया, एंड यू नो जस्ट शोज देयर बैटिंग मैच्योरिटी, सबूत है ये। देखिए, इनका जो टेम्पलेट है न्यूजीलैंड का आइडियल है। इनके पास मैं ये समझता हूँ सारी चीजें ठीक हैं। एक चीज के फास्ट बॉलिंग में इनके रन लीक करते हैं न्यूजीलैंड वाले। अदरवाइज ओपनिंग स्ट्रेंथ देखें, अगर आउट भी हो जाए, कॉम्बे आउट हो जाए या फिन एलन आउट हो जाए, फिर भी मोमेंटम उनका रुका नहीं है। वो एक पावर प्ले समझ के खेलते हैं। फिर उसके बाद बिल्डअप है, बिल्डअप जाता है उनके पास। बैट्समैन देखिएगा, उसको बिल्ड करते हैं, उसके बाद एक्सेलरेट करते हैं, तीसरा फेज जब आता है, फिर फिनिश है। 4 चीजें होती है, चारों अप्लाई है उन्होंने। और इस मैच में देखिए 3 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया, जिसमें राशिद और मुजीब भी थे। और जैसे ही उनके पास मिलता है तो वो बाउंड्रीज के ऊपर जाते हैं, चाहे वो मिचेल सैंटनर हो या टैरल मिचेल हो या चैपमैन हो या फ्लिप हो। उन्होंने जिस तरह से गेम के करीब जाते रहे, रिक्वायर्ड रन रेट नीचे करते चले गए। ये टीम बड़ी डेंजरस लग रही है पूरे वर्ल्ड कप में। अभी हाल ही में इंडिया से भी खेली है और बहुत अच्छी क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में खेलती आई है। अफगानिस्तान थोड़ा पावर प्ले में शुरू के 4 ओवर में 24 रन से कोई आउट नहीं था। शायद वहां पे थोड़ा सा इन्होंने जाने दिया, जहाँ न्यूजीलैंड को मार लगती है पावर प्ले में। उन्होंने थोड़ा अपने बिल्डअप करने के लिए, लंबे रन करने के लिए वहां पे वो तो नीचे से आके काफी रन हो गए। गुलबदीन बहुत अच्छा खेला, नंबर चेंज किया, उनको नंबर 3 गुलबदीन को किया, वो अच्छा लेके चले गए। अदरवाइज अफगानिस्तान का भी सेम प्रॉब्लम है जो हमारे पास मिडिल ऑर्डर में। ऑलराउंडर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, उमर जई के ऊपर, नबी के ऊपर, गुलबदीन के ऊपर। तो कभी तो चल जाएगा, लेकिन 200 प्लस रन होने चाहिए, तो फिर भी कम पड़ जाते हैं। मेरे ख्याल से फुल मार्क तो न्यूजीलैंड टीम जिस अप्रोच से उन्होंने स्टार्ट किया है, जबरदस्त बैटिंग एंड बॉलिंग। And you know, I hope they आगे ये लोग एंड तक जाते हैं। I'm hoping कि न्यूजीलैंड be is of, I mean, I want Pakistan to win, but I'm just saying second favorite New Zealand. But Glenn Phillips और Daryl Mitchell, they just look like such reliable players under pressure, Ahmed. But what will Afghanistan talk about when going back to the board? आपकी डेथ बॉलिंग as well, और उनको बात करनी पड़ेगी। आपने इतने अच्छे रन बना के बावजूद you let the match go. देखिए, अफगानिस्तान सीख नहीं रहा है। इट्स बीन 3 years नाउ कि हम यही बात कर रहे हैं कि यार अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, अफगानिस्तान तेजी से ऊपर आ रही है,
अफगानिस्तान के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, लेकिन फॉर व्हाट रिजल्ट? वो हमेशा मैच को यूं छोड़ के आ जाते हैं। अफगानिस्तान अंडर प्रेशर फिनिश नहीं कर पाता है। फॉर सम रीजन इनके पास वो टेम्परामेंट एज में आके जो है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो मैच फिनिश करने की देर है, एंड इट्स बीन वाइल्ड। अभी तक इन चीजों पे कंट्रोल कर लेना चाहिए था अफगानिस्तान को, लेकिन शायद और चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान इनका चला गया बजाय कि अपनी क्रिकेट पे। और राशिद खान की भी आप देखेंगे परफॉर्मेंस, और जो 36 स्कोर उन्होंने दिए। राशिद खान वो बॉलर है जो खेलने ही नहीं देते, लेकिन क्रेडिट टू न्यूजीलैंड। आप देखिए कि उनका माइंडसेट ये नहीं है कि ये नो हमारे 2 आउट हो जाएंगे तो तीसरा पे एक आके सिंगले होगा। 2 जल्दी आउट हुए, चौथे पे आके कैसा मोमेंटम पकड़ा है उन्होंने, वो साइफेट और फिलिप कैसा लेके गए हैं। अपनी अपनी जो अपना अपना रोल है सारे निभा रहे हैं, और जो सबसे अच्छी बात है कि उनके स्पिनर्स को बहुत जबरदस्त तरीके से डोमिनेट किए, राशिद को बड़े अच्छे तरीके से टैकल किए। और यही फर्क होता है एक छोटी टीम में और एक बड़ी टीम में, कि अगर उसका एक हाफ बुरा भी जाता है तो वो दूसरे हाफ से चीजों को कवर कर लेती हैं, और वो हाफ डन चीजें छोड़ के नहीं आती, वो फिनिश करती हैं। और न्यूजीलैंड ने एक दफा फिर बताया है दुनिया को, और अफगानिस्तान को भी सीखना चाहिए कि चीजें फिनिश कैसी होती हैं, बिकॉज इट्स बीन अ वाइल कि अफगानिस्तान की हम लोग बातें कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फॉर नो रिजल्ट। अभी तक वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, एब्सोल्युटली। एंड यू नो कल हमने देख लिया बेसिकली 2 मैचेस में कि मिनोज ने तो जायंट्स को हिला दिया, एंड देन वी सॉ स्पिन के खिलाफ टेक्निक का असली इम्तिहान, दैट ऑल्सो वी सॉ। बट एक और मैच था जिसके बारे में हमें बात करनी है, उसका भी जल्दी से आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, अपने एनालिस्ट से बात करेंगे। दिस मैच वॉज श्रीलंका वर्सेज आयरलैंड। इसका भी हम लोग आपको स्कोर कार्ड दिखा लेते हैं ऑन योर स्क्रीन। श्रीलंका ने बेसिकली दे डिडंट प्ले एनी फ्लैशी क्रिकेट, प्लेड वेरी स्मार्ट क्रिकेट। वर्ल्ड कप में आपने स्मार्ट क्रिकेट ही खेलनी है। कुछ साल मेंडिस एंकर नहीं थे, कंट्रोलर बने। उनका स्ट्राइक फील्ड भी बताते हैं ये टाइमिंग एंड द पावर। एंड आयरलैंड फाइट कर गया, लेकिन कंपोजर बेसिकली हमने देखा श्रीलंका के पास था। नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू, मेंडिस के 56 44, निसंका के 24, एंड देन बॉलिंग में से तीक्षाना ने 3 एंड हसरंगा ने 3 विकेट्स ग्रैब की। राज भाई, श्रीलंका ने सिर्फ 163 रन्स बनाए, लेकिन फिर भी मैच कंफर्टेबल लग रहा था। ये मतलब ये उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशंस का फ़ायदा है, या व्हाई डू यू थिंक दिस स्टूड आउट यस्टरडे? देखिए, एशिया कप के बाद से लेके उससे पहले श्रीलंका की वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। टीम अच्छी है और होम पे खेल रहे हैं। बॉलिंग में देखिए, हसरंगा, तीक्षाना, पत्ती राणा, ये तीनों आईपीएल में भी खेलते हैं, वर्ल्ड वाइड क्रिकेट खेलते हैं, ये एक्सपीरियंस है। जिस दिन उनको मार लगती है ये लोग हार जाते हैं। ऊपर से बैटिंग में पावर प्ले का जो चीजें थी वो फुलफिल नहीं हो रही शायद। नीचे आके कमेंडो मेंडिस रन कर देते हैं, कुशाल मेंडिस रन कर देते हैं, और कुशाल परेरा अगर वो रन कर देते हैं तो उतने रन बन नहीं पा रहे। इनको होम पे देखिए, कहीं और खेल रहे थे तो हम बात कर सकते थे। अपने होम पे 180 प्लस 190 रन इनको करने जाए। पिच अच्छी थी और वो अच्छी फाइट बैक की, क्योंकि रन ना, मुझे ऐसा लगा कि यार रन इन्होंने 163 का शायद टारगेट दिया है, ये कम है, चेज हो सकते हैं। लेकिन उनकी बॉलिंग ऐसी है, पावर प्ले में थोड़ा लगा कि मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जब हसरंगा आए उनको तो रीड ही नहीं कर पाया ना। वो गुगली पे मारे, बड़ी हिट मारी, पिट्टों पे आके लगी, फिर फतेह राणा है, फिर तीक्षाना है, तो तीनों ने बिल्कुल उनको ब्लॉक करके रख दिया। तो इसी वजह से, लेकिन श्रीलंका मतलब इन डेंजर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपनी होम पे खेल रही तो निकल जाएगी। डेंजर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी पास 1 ईयर में होती हुई नजर नहीं आ रही। इनके टॉप प्लेयर को पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। Absolutely, and क्या हसरंगा, तीक्षाना, अहमद, I mean this pair in group stages, will they be effective, considering the conditions as well? और आपने आयरलैंड के लिए क्या पॉजिटिव देखा? लेट्स रैप अप दिस मैच। नहीं, देखिए श्रीलंका भी, देखिए अगर आपका होम में वर्ल्ड कप हो रहा है इतने बड़े एडवांटेज के साथ, और फिर भी अगर आपको कोई फर्स्ट टॉप 4 में रेट नहीं कर रहा है, सो इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न। इसका यही मतलब है कि आपकी टीम उस तरह की नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन उस तरह का अच्छा नहीं है। आपके पास T20 के वो पावर हिटर्स जो होते हैं वो मौजूद नहीं है, बीच के अंदर भी मौजूद नहीं है। अब टॉप अगर नए बॉल पे उनके एक आधे प्लेयर की लग गई तो लग गई। अभी तक जितनी भी क्रिकेट हमने उनको खेलते हुए देखी है, मतलब कोई अगली टीम बहुत बुरा खेल जाए
तो वो जो है ना डोमिनेट कर लेते हैं या जीत जाते हैं क्लोज जाके। लेकिन एक डोमिनेंस जो है थ्रू आउट T20 के अंदर हम उनकी तरफ से नहीं था। उनके प्लेयर्स उस तरह के स्ट्रांग नहीं है जितना दुनिया के पास मौजूद है। अगर आप दुनिया की पहली 4-5 टीमें देखेंगे, उनके पास स्ट्रांग प्लेयर्स, इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद हैं। इनकी स्ट्रेंथ ये है, अभी कोशिश ये करते हैं कि ये एज अ टीम बन के खेल लें, लेकिन वो एज अ टीम कभी-कभी वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है उसकी कमी ज़रूर नज़र आती है। एक प्लेयर है उनके पास, हसरंगा, वो भी ज़्यादातर जो है ना इंजर्ड रहते हैं। वो भी एक अपनी मूड उनका होता है तो आके वो खेल लेते हैं, आके वो बॉलिंग कर लेते हैं, बड़े मूडी प्लेयर हैं। तो आज ज़्यादातर वो भी जब है इंजर्ड, और ये भी जो मैच है ये उन्हीं ने फ़र्क डाला होगा। बीच के अंदर वो बॉलिंग कर रहे थे, इंजर्ड भी नज़र आए, अपनी बेस्ट पोटेंशियल पे नहीं करते, लेकिन 3 आउट कर गए। क्योंकि वो एक मिस्ट्री टाइप बॉलर है, उनको रीड करना मुश्किल है, जिसकी वजह से आयरलैंड जो है पीछे रह गया। अगर आप इस 163 में से हसरंगा को निकाल देते तो ये मैच आयरलैंड ने ले जाना था। तो एक ही प्लेयर है उनके पास जो इस टाइम पे T20 का नजर आता है कि हाँ तगड़ा प्लेयर है, वो है हसरंगा। अगर उसको आप माइनस कर देंगे तो श्रीलंका की टीम भी आयरलैंड और नेदरलैंड जैसी नजर आ रही है। एब्सोल्युटली। वेल जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड ICC वर्ल्ड T20 के मैचेस आपको पता है जारी है। एंड जस्ट रिमेंबर, पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको मैचेस लाइव दिखा रहा है। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। विल सी यू सून। अल्लाह।